आप देख रहे हैं आरएम न्यूज नेटवर्क लाइव। मध्य प्रदेश की वो आवाज जो सच को बिना डर के बोलती है। आज की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद हेडलाइंस लेकर हाजिर हैं हम, बिल्कुल निष्पक्ष और बेबाक अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। भोपाल में आज बिजली कटौती। भोपाल के राजनगर, ज्योति नगर और अन्य क्षेत्रों में आज 2 जून को निर्धारित बिजली कटौती की गई है। मध्य प्रदेश में बाघ ने किया हमला। मध्य प्रदेश के एक गांव में बाघ ने एक भैंस पर हमला किया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। मंडला में 3 युवक नर्मदा नदी में डूबे। मंडला जिले में एक ही परिवार के 3 युवक नर्मदा नदी में डूब गए, एक को बचाने के प्रयास में अन्य 2 भी डूबे। मध्य प्रदेश में मानसून की जल्दी दस्तक की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मध्य प्रदेश में मानसून सामान्य से पहले जून के पहले सप्ताह में पहुंच सकता है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सामान्य से 33% अधिक बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने ग्वालियर और चंबल क्षेत्रों में जून माह में औसत से 33% अधिक बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा में घोटाला। सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग के माध्यम से फर्जीवाड़ा सामने आया है। अब तक 19 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कटनी, दतिया के एसपी और चंबल आईजी डीआईजी को हटाया गया। मुख्यमंत्री ने लोकसेवा में खेदजनक व्यवहार के चलते इन अधिकारियों को हटाने के आदेश दिए हैं। खंडवा जल संचय में देश में नंबर 1। जनभागीदारी से जल संरचनाएं बनाकर खंडवा जिला जल संचय में देश में शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। भोपाल में तेज रफ्तार कार ने 3 दोस्तों को कुचला। न्यू मार्केट क्षेत्र में सड़क किनारे नाश्ता कर रहे 3 दोस्तों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया, एक की हालत गंभीर है। राहुल गांधी का भोपाल दौरा। राहुल गांधी भोपाल में जिला और ब्लॉक अध्यक्षों को पार्टी संगठन मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश देंगे। इंदौर में नशे में धुत सराफा व्यापारी ने कार चलाई। इंदौर में एक सराफा व्यापारी ने नशे की हालत में कार चलाकर 7 साल की बच्ची और उसकी मां को घायल कर दिया, कुछ 2 व्हीलर भी क्षतिग्रस्त हुए। शिलोंग घूमने गए दंपति 10वें दिन भी नहीं मिले। ट्रांसपोर्ट कारोबारी दंपति की तलाश में ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से सर्चिंग की जा रही है। घना कोहरा बाधा बन रहा है। महेश नवमी महोत्सव में यातायात सुधार का संकल्प। महेश संदेश यात्रा में समाजजनों ने शहर को यातायात में नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री ने पार्क में टेंट लगाकर सोने का निर्णय लिया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जून माह में ऊर्जा संरक्षण के लिए एसी का उपयोग नहीं करने और पार्क में टेंट में सोने का निर्णय लिया है। ग्वालियर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के प्रयास। 3 साल पहले घोषित 48 पार्किंग स्थलों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। सागर में सामाजिक एकता और महिला सशक्तिकरण की रैली। सृजन कार्यक्रम के 7वें दिन छात्राओं ने जागरूकता रैली निकालकर सामाजिक एकता और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। सागर में विधायक ने झील में स्पीड बोट चलाई। विधायक ने लोगों से अपील की कि वे झील का आनंद लें और पर्यटन को बढ़ावा दें। सागर में गाय को बचाने में मिनी ट्रक पलटा। गाय को बचाने के प्रयास में एक मिनी ट्रक पलट गया, जिससे हेल्पर को चोटें आईं। विदिशा में अस्पतालों में पट्टी की कमी। अस्पतालों में घाव पर बांधने की पट्टी तक नहीं है। 17 दिन बाद भी क्रय आदेश जारी नहीं हुए हैं। विदिशा में ठेकेदार ने मजदूरी नहीं दी, मजदूर पहुंचे कलेक्टरेट। मजदूरों ने ठेकेदार द्वारा मजदूरी नहीं दिए जाने पर कलेक्टरेट में शिकायत दर्ज कराई है। राजरहाट में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के राजरहाट में 90 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL का उद्घाटन किया। ये पहल भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक साक्ष्य आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भद्रवाह को लवेंडर ने दिलाई राष्ट्रीय पहचान। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के छोटे से शहर भद्रवाह को लवेंडर की खेती ने राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। बैंक अवकाश। 2-8 जून के बीच कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे। 2 से 8 जून 2025 के बीच 2 से 8 जून 2025 के बीच भारत के कुछ हिस्सों में काजी नजरुल इस्लाम की जयंती और अन्य अवसरों के कारण बैंक 2 दिन बंद रहेंगे। यूक्रेन रूस शांति वार्ता इस्तांबुल में। यूक्रेनी वार्ताकारों ने 2 जून को इस्तांबुल में होने वाली शांति वार्ता के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिसमें युद्धविराम और क्षेत्रीय संप्रभुता पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2 राज्य समाधान पर शांति सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 से 4 जून 2025 तक 2 राज्य समाधान पर एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व में स्थायी शांति स्थापित करना है। WHO का 5वां वैश्विक चिकित्सा उपकरण फोरम जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 5वां वैश्विक चिकित्सा उपकरण फोरम आयोजित किया है, जिसमें चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और नवाचार पर चर्चा होगी। दक्षिण कोरिया में केंद्रीय बैंक सम्मेलन। सियोल में बैंक ऑफ कोरिया द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर और अन्य वैश्विक वित्तीय